दोस्तों, साल था 2009। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में गोली चली थी और वो गोली चली तो थी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, लेकिन उस एक गोली ने जो समीकरण बदल दिया था वो बदला था पंजाब की राजनीति का। वह समीकरण जो अब एक नया मत बन करके सामने खड़ा हो गया है और साथ ही सवाल भी कि क्या पंजाब में खरपतवार की तरह उगने वाली शायद आगे डूबने वाली है और एक नया मत सामने आने वाला है। आखिर अचानक से इस नए मत की मांग क्यों तेज हुई और यह नया मत आखिर में क्या है, कौन इसकी मांग कर रहा है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब देश में जनगणना होती है तो उसका एक दस्तावेज भरा जाता है। उस दस्तावेज में एक धर्म का कॉलम भी होता है। इस कॉलम में भरा तो धर्म जाता है, लेकिन इस बार पंजाब के इस कॉलम में अस्मिता, सम्मान और सत्ता की लड़ाई भरी जानी है, क्योंकि पंजाब के दुआबा क्षेत्र में दलित समुदाय के हजारों लोगों ने आगामी जनगणना में अपने लिए एक अलग से धार्मिक श्रेणी की मांग उठाई है। यह नया धर्म मत कौन सा होगा जिसकी जड़ें 15वीं सदी के एक संत तक ले जाती है और जिसकी चिंगारी साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में चली गोली से भड़की थी, जो अब पंजाब की सियासत का रुख मोड़ने के लिए तैयार खड़ी है। दरअसल 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन की बात करें तो दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में एक पेंटिंग रखी है, एक अज्ञात चित्रकार की पेंटिंग है, और इस पेंटिंग में चित्रकार ने संत कबीर को झोपड़ी के बाहर कपड़ा बुनते हुए और संत रविदास को माला फेरते हुए चित्रित किया है। यह दोनों भक्ति काल के प्रमुख स्तंभ थे। कहते हैं कि दोनों की शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है, जो इन संतों की शिक्षाओं का सबसे प्राचीन संस्कृत लिखित रिकॉर्ड माना जाता है। कहते हैं कि संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के एक ऐसे परिवार में हुआ जो पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से शुरू हुआ था, एक ऐसी जाति जो ऐतिहासिक रूप से छुआछूत की शिकार भी थी। संत रविदास जी कहते हैं कि एक ऐसा नगर हो जहाँ दुख नहीं हो, भय नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। आज उनके अनुयायी खुद को रविदासी या फिर रविदासिया कहते हैं। एक ऐसा दलित समुदाय जिसकी पंजाब में अच्छी खासी जनसंख्या है। जालंधर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, कपूरथला जिलों में इनकी आबादी 12 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। हालांकि ये लोग खुद को रविदासी या फिर रविदासिया तो कहते रहे, लेकिन कभी खुद को अलग नहीं समझा। लेकिन इसकी जो चिंगारी थी वह 2009 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में भड़की थी। दरअसल वियना के पिक्सा गासी इलाके में एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे कहो या फिर मंदिर, जो है गुरु रविदास जी का है, जिसे कभी डेरा सचखंड बल्ला ने बनवाया था। इस समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली धार्मिक स्थान है। डेरे की स्थापना भी 20वीं सदी की शुरुआत में बाबा संत पीपलदास ने की थी। खैर, बात 24 मई 2009 की है। डेरा सचखंड बल्ला के वरिष्ठ आध्यात्मिक नेता संत रामानंद वियना में एक धार्मिक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी 6 हथियारबंद हमलावरों ने मंदिर में घुस करके गोलियां बरसा दी। इस हमले में संत रामानंद शहीद हो गए और डेरा प्रमुख संत निरंजन दास समेत कई भक्त घायल हो गए। हमलावरों ने आपत्ति जताई कि मौजूदा भक्त पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में धार्मिक नेताओं के सामने झुक रहे थे। हमला हुआ था वियना में, लेकिन इस हमले ने पूरे पंजाब हिंसक विरोध प्रदर्शन छेड़ दिए। जालंधर इसका सबसे बड़ा केंद्र बना और यह हमला इस समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया। इसके बाद ही उनमें से एक अलग धार्मिक पहचान की मांग ने जोर पकड़ लिया। खंड के एक धर्म गुरु की हत्या के बाद से पंजाब के कई इलाकों में जबरदस्त हिंसा फैल गई। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा और होशियारपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया। वियना हमले में बमुश्किल 1 साल के भीतर साल 2010 में डेरा सचखंड बल्ला ने सिख धर्म से अपने दशकों पुराने संबंधों को तोड़ दिया। अब आते हैं भारत में। यहाँ वाराणसी के BHU कैंपस के पीछे स्थित है गुरु रविदास जी का जन्म स्थान, जहाँ मंदिर स्थापित है, जहाँ माना जाता है कि 15वीं सदी के संत रविदास जी का जन्म हुआ था। वहाँ 30 जनवरी 2010 को रविदासिया मत की घोषणा की गई। समुदाय के लिए एक अलग धर्म ग्रंथ अमृतवाणी की घोषणा की गई। इसमें गुरु रविदास जी की 200 शिक्षाएं जोड़ी गई और रविदासिया मंदिरों व गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब की जगह इसे गाया जाने लगा। हालांकि रविदासिया और सिख धर्म के बीच के रिश्ते को एक साधारण हाँ या ना में नहीं समझा जा सकता। रविदासिया पूजा स्थलों पर लंगर चलते हैं, जूते उतारना, बाहर अंदर सर ढकना जैसी प्रथाएं सिख परंपराओं से भी मिलती है। कई लोग उपनाम सिंह और कौर का भी उपयोग करते हैं।
पगड़ी पहनते हैं और कड़ा कंगा कृपाण भी धारण करते हैं। लेकिन साथ ही रविदासिया मंदिरों में गुरु रविदास जी की मूर्तियां या चित्र प्रदर्शित होते हैं, जो पारंपरिक सिख पूजा स्थलों से अलग है। और कई जगह दलित अधिकार नेता BR अम्बेडकर को भी सम्मानित किया जाता है। अब इस कहानी में आते हैं अंग्रेज और भारत की गुलामी। इससे पहले एक नाम भी सुन लीजिए, वह नाम है बाबू मंगूराम मुगोवालिया का। 14 जनवरी 1886 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के होशियारपुर जिले के मुगोवाल गांव एक दलित परिवार में जन्मे थे। लेकिन देश की स्वतंत्रता के दीवाने थे और गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी एक थे। साल 1920 में बाबू मंगूराम मुगोवालिया ने और अन्य दलित नेताओं ने एक मत की घोषणा की। नाम दिया आदि धर्म। विचार दिया कि दलित ही भारत के असली मूल निवासी है, इसलिए उन्हें अछूत समझना गलत है। इस आंदोलनकारियों ने संत रविदास जी को अपना धर्म का गुरु, मार्गदर्शक और गुरु माना। और तो और इन दलित नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को 1931 की जनगणना में पंजाब की निचली जातियों के लिए आदि धर्म को एक नए धर्म और अलग धर्म के रूप में मान्यता देने के लिए राजी भी कर लिया। नतीजा यह हुआ कि 1931 की जनगणना में लगभग 5 लाख लोगों ने खुद को आदि धर्मी घोषित कर दिया। लेकिन जल्द इसका राजनीतिकरण भी हो गया। 1937 और 1946 में आदि धर्म आंदोलन ने पंजाब प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव लड़े, लेकिन इसका राजनीतिकरण होने से बहुत सारे लोग किनारा कर गए और आदि धर्म एक धर्म न रहकर एक जाति बन गई, जो आज रविदासिया समुदाय से जुड़ी हुई है। साल 2011 की जनगणना में रविदासिया और आदि धर्म समुदाय की संयुक्त आबादी लगभग 31 लाख थी, जो पंजाब की आबादी की 11% से भी अधिक थी। अब वर्तमान में आते हैं। इस महीने के 12 जुलाई को पंजाब के फगवाड़ा में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन ने एक विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। हजारों लोगों की इस भीड़ में डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास जी की भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को एक मांग का पत्र भेजा। क्या था वो मांग पत्र, वह भी सुन लीजिए। पहला, इस समुदाय का कहना है कि रविदासिया एक अलग धार्मिक पहचान बन चुकी है। उनके अपने पूजा स्थल है, धार्मिक ग्रंथ है, अमृतवाणी, धार्मिक प्रथाएं भी हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि सामुदायिक नेताओं की दलील है कि इसे रविदासी अनुयायियों की सटीक संख्या और भौगोलिक विस्तार का पता चल सकेगा। दरअसल पंजाब की लगभग 32% आबादी दलित है और दुआबा क्षेत्र में यह आबादी 35% से भी अधिक है, जो देश में सबसे ज्यादा है। तीसरा, यह मांग सभी प्रदेशों में अलग अलग नामों से पहचाने जाने वाले चर्माकार समूह के लिए भी है, ताकि उन्हें किसी स्थापित धर्म से अलग एक विकल्प मिल सके। उनके शब्दों में, जो लोग दूसरे धर्म में गए वो भी वापस आ जाएंगे और वह खुद को रविदासिया धर्म में ही मानने लगेंगे, यानी कि जो क्रिश्चियन बने हैं वो वापस आ जाएंगे। रविदासी समुदाय के पास सिर्फ संख्या बल नहीं बल्कि गहरा राजनीतिक प्रभाव भी है। फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख 14 फरवरी तय की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर के 20 फरवरी कर दिया गया। आखिर में क्यों? क्योंकि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती थी। हर साल इस अवसर पर बड़ी संख्या में दलित वाराणसी में संत रविदास जी की जन्म स्थली जाते हैं। आशंका की थी कि इसे लाखों दलित मतदान नहीं कर पाएंगे, इसलिए तारीख बदल दी गई। दूसरा, जालंधर जिले के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर भी गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा गया। डेरा सचखंड बल्ला को अक्सर दलितों का पवित्र स्थान भी कहा जाता है। हालांकि यह डेरा खुद को राजनीतिक नहीं बताता, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कांग्रेस से लेकर अकाली दल तक, आम आदमी पार्टी, बसपा और भाजपा सभी डेरा आते हैं। कांग्रेस ने तो रणजीत सिंह चन्नी को अपना मुख्यमंत्री तक बना दिया था। यही कारण है कि अब श्री गुरु रविदास जी महाराज एक्सप्रेस, जो अमृतसर से वाराणसी के लिए है, उसे भी हरी झंडी दिखा दी गई है। यह अमृतसर वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी AC ट्रेन होगी। लगातार प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। वो साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की दलित मतदाताओं को साधने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। और इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री ने गुरु रविदास जी की जयंती पर डेरा सचखंड बल्ला का दौरा किया था। यह किसी सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इसके अलावा हाल ही में संत निरंजन दास जी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह मामला केवल अब धर्म मत का नहीं है, इसे सामाजिक और राजनीतिक पक्ष भी उतने ही अहम है जितना मत है। असल में दलितों में 39 उपजातियां हैं। उनके हित और मतदान पैटर्न का भी एक समान नहीं है। वाल्मीकि समुदाय का वोटिंग पैटर्न अलग है। उन्हें लगता है कि रविदासी समुदाय के दबदबे के बीच उनकी उपेक्षा होती है। जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, नवाशहर की 23 विधानसभा सीटों पर रविदासिया समुदाय का दबदबा है। डेरे का इस क्षेत्र के 15 सीटों पर सीधा प्रभाव है।
रविदासिया आमतौर पर कांग्रेस के समर्थक माने जाते थे, लेकिन साल 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां से 10 सीटें जीती। दुआबा में वैसे तो दलित आबादी लगभग 35% है, इसमें भी 60% रविदासिया समुदाय है। कोई भी पार्टी समुदाय को इग्नोर नहीं कर सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने खुलकर के अलग मत की मांग का समर्थन नहीं किया था, लेकिन वे समय समय पर उन्हें आश्वासन जरूर देती रहती है। अब साल 2027 की जनगणना होगी, देखना कि क्या उसमें रविदासिया पंथ को एक नए पंथ के रूप में दर्जा दिया जाएगा। यह सवाल सिर्फ जनगणना के कॉलम का नहीं है, बल्कि पंजाब की सियासत और दलित अस्मिता को चुनौती देने वाला भी एक सवाल है। इसका सीधा नुकसान ईसाई मिशनरियों को हो सकता है, क्योंकि वह सबसे अधिक कन्वर्जन इसी बेल्ट में कर रहे हैं, यानी कि उनका सीधा निशाना दलित सिख है। लेकिन दलित सिख अब खुद के मत के लिए भी खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस ऐतिहासिक और भावनात्मक मांग को मान्यता देती है या इसे सिर्फ एक राजनीतिक दबाव के रूप में देखा जाएगा। फिलहाल पंजाब की जमीन पर एक नए मत की नींव पड़ चुकी है और आने वाले चुनावी साल इस दिशा में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या जनगणना में रविदासिया मत को अलग श्रेणी मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।